हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ज्ञानधारा यानी बिहार दरोगा के लिए अभ्यर्थियों के लिए विशेष रूप से ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के तरफ से करंट अफेयर्स वार्षिकांक लॉन्च किया गया, जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है। टोटल प्रैक्टिस सेट की संख्या की बात करें तो 40 है, जिसमें प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 15 to 20 क्वेश्चन है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे निचोड़ के क्वेश्चन को बनाया गया है। आप लोग इसको सफलतापूर्वक देख के जाएंगे। तो अगर चैनल में न्यू है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मैंने पिछला 1 to 4 तक क्वेश्चंस दे दिया हूँ प्रैक्टिस सेट करंट अफेयर्स ज्ञान बिंदु का, आप लोग जाके देख लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग लंदन में स्थित इंडिया क्लब इंडिया हाउस वर्ष 2023 में किस दिन में बंद करने की घोषणा की, किस दिन से बंद करने की घोषणा की गई है। तो 17 सितंबर से बंद करने की घोषणा की गई 2023 से। क्योंकि इंडिया क्लब की स्थापना की बात करें तो इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। इंडिया क्लब के संस्थापक, इंडिया हाउस जो है उनकी संस्थापक सदस्यों में कृष्ण मेनन भी शामिल थे, जो यूके में पहले भारतीय उच्चायुक्त थे। विक्टोरिया शैली तथा लाल ईंटों वाली यह क्लब 1946 ईस्वी से एक भारतीय रेस्टोरेंट के रूप में कार्य कर रहा है, रेस्टोरेंट के रूप में परिवर्तित हो गया। बहुपक्षीय मालाबार नौसैनिक अभ्यास 27 में वे संस्करण का मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया। तो किसके देश के द्वारा किया गया, तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग गैर लाभकारी संगठन एक्शन फॉर नेचर ने भारत के कितने युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो पुरस्कार 2023 दिया गया। तो कितने को दिया गया, 5 को दिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए कौन से ऐप लॉन्च किए हैं। तो कौन सा ऐप लॉन्च किए हैं, तो फ्लड वॉच लॉन्च किए हैं। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा न्यू कार असाइनमेंट प्रोग्राम भारत एनसेप द्वारा शुरू करने का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो वाहनों की सुरक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करना है। यह जो है 1 अक्टूबर 2023 से लागू है। इस नियम के तहत कारों का क्रैश टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से किसकी अध्यक्षता में एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों की संशोधित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। तो किस समिति का गठन किया गया है, तो एससी पंत समिति का गठन किया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन आधिकारिक तौर पर इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क का कौन सा सदस्य बना है। तो कौन सा सदस्य बना है, तो 10वां सदस्य बना है। बात करें इंटरपोल, यह इंटरपोल जो है, इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1927 ईस्वी को हुई। इनका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। सदस्य देशों की संख्या 195 है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष अहमद नासिर अल ईसी है। नेक्स्ट देखेंगे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशन, जिसको RECEIC का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो कहाँ किया गया है, तो यह चेन्नई में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग हाल ही में G20 महिला सशक्तिकरण बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। तो कहाँ किया गया है, तो यह गांधीनगर में किया गया। 1 से 2 अगस्त 2023 को महिला सशक्तिकरण G20 मंत्रिस्तरीय सम्मेलन जो है गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुआ। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से किस राज्य द्वारा जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी गई है। तो किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। यह नीति जो है सरकार के द्वारा अधिसूचित तिथि से 10 वर्षों तक के लिए वैध रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। तो किसका है, सबसे अधिक क्षेत्र वनाच्छादित है, तो ये मिजोरम का है। बात करें वन रिपोर्ट स्थिति 2021 की वनाच्छादित वाला राज्य है। सर्वाधिक वनाच्छादित प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम 84.53 है। अरुणाचल प्रदेश 79.33%, मेघालय 76% है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग विश्व का सबसे पहला देश कौन सा है जिसने प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो कौन सा है, न्यूजीलैंड है। यह नियम 1 जुलाई 2023 से लागू कर दिया गया है। एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो यह अंकुर धामा बने हैं। हाल ही में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 के द्वारा जारी की गई है। किसके द्वारा जारी किया गया है, तो यूरोपीय संघ के द्वारा जारी किया गया है।
भारत ने सकल मूल्य वर्धित जीवीए के त्रैमासिक और वार्षिक अनुमान किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? तो देखेंगे हम लोग किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है। तो यह जारी किया है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया गया, एनएसओ के द्वारा जारी किया गया है। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्न में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो पवन ऊर्जा का उत्पादन गुजरात करता है। कितना कर रहा है? तो गुजरात 10,416 मेगावाट कर रहा है। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर 10,125 मेगावाट कर रहा है। यह रिपोर्ट जो है 31 मई 2023 तक की है। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा 13 टास्क फोर्स नामक टास्क फोर्स का गठन किया गया है? किस मंत्रालय के द्वारा? इस्पात मंत्रालय के द्वारा। आगे देखेंगे लखपति दीदी योजना के तहत कितने करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है? यह लगभग 2 करोड़ महिलाओं को। इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में किया था। फिलहाल स्वयं सहायता समूह में 10 करोड़ महिलाएं जुड़ी है। कितना? 10 करोड़ महिलाएं जुड़ी है। पीएम मोदी घोषणा की 15,000 महिला एसएचजी को ड्रोन संचालित करने और मरम्मत के लिए ऋण और प्रशिक्षण मिलेगा इनके तहत। आगे देखेंगे हाल ही में अमेजन सहयोग संधि संगठन शिखर सम्मेलन आयोजन ब्राज़ील के किस शहर में किया गया है? तो बेलेन शहर में किया गया है। अमेजन सहयोग संधि संगठन की स्थापना की बात करें तो 1978 में किया गया था। इस संगठन का जो सचिवालय 2002 में ब्रासिलिया में स्थापित किया गया। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।